हेलो बच्चों, मैं हूं विपुल सर, देहरादून विद्यापीठ से फिजिक्स वाला। यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। तो एक हम समस्या आपके लिए जो समस्या आपकी आती है उसके लिए हम बात करेंगे आज उस पर। कई बार बच्चे आते हैं, ठीक है, बोलते हैं क्या सर हमें सेकेंड ड्रॉप लेना चाहिए, ठीक है, तो शुड आई प्रिपेयर फॉर जेईई मेन 2025 एज सेकेंड ड्रॉपर, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसका कोई सबसे पहली बात कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, ठीक है, ये डिपेंड करता है आप पे, सीधे सीधे ये डिपेंड किस पे करेगा, आप पे। अब जैसे अगर मान लीजिए आपका जेन्युइन रीजन रहा कि आपने ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाए तो आप इसमें ड्रॉप एक और ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आपके पास आपको कॉलेज मिल रहा है ठीक ठाक, ठीक है, तो कॉलेज जो मिल रहा है, कॉलेज से आपका क्या क्या फर्क पड़ता है, कॉलेज से आपका फर्क पड़ेगा प्लेसमेंट पे, ठीक है, किस टाइप का कॉलेज है आपका, कितना अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट पे फर्क पड़ेगा। दूसरा, अच्छे कॉलेज का फायदा ये है कि आपके पास नेटवर्किंग बहुत बढ़िया हो जाएगी, आपके पास जो साथ के बच्चे होंगे, जो आपके प्रोफेसर्स होंगे, ठीक है, तो नेटवर्किंग बाद में आगे जाके काम आती है, ठीक है। तीसरी बात, फीस का फर्क पड़ सकता है, ठीक है, अगर आपको कुछ सरकारी कॉलेज नहीं मिला तो कई प्राइवेट कॉलेजेस की फीस कहीं ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तीनों फैक्टर्स, फाइनेंशियल और बाद में आगे जाके जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ है, उससे आपके करियर पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज़ काफ़ी कुछ डिटरमाइन करता है कि आप किस कॉलेज में जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको पता है, ठीक है, तो कॉलेज आपको पता है कि कॉलेज जहाँ जाऊँगा मैं उसमें बहुत अच्छा मेहनत करूंगा, ठीक है। अगर अच्छा, चलिए नेटवर्किंग इतनी बढ़िया नहीं हो पाए, वहाँ पे ज़्यादा बहुत बढ़िया बच्चे नहीं भी आते, ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं भी होता, लेकिन आपको पता है आप में डेडिकेशन है, आप में लगन है कि आप किसी चीज़ को अच्छे से पकड़ के उसको बहुत मास्टरी उसमें हासिल कर सकते हैं। जैसे कि कई बच्चे कोडिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, तो अगर आप वहाँ जाके कोडिंग कर सकते हैं, जैसे कोडिंग के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन है इस टाइम पे, आप कोडिंग कैसे भी सीख सकते हैं। कॉलेज में आपकी पढ़ाई कुछ चल रही है, आप पहले अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना पहले बीटेक कंप्लीट कीजिए वहीं से, उसके बाद आप कैट दे सकते हैं, उसके बाद आप यूपीएससी दे सकते हैं, उसके पहले आप तैयारी कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अगेन डिपेंड करेगा कि आप कितने डेडिकेटेड हैं उस चीज़ को लेकर, कितने पैशनेट हैं उस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया, आप कॉलेज जा सकते हैं यदि आप में ऐसी कुछ लगन है इस टाइप से, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम देखें कि आपको सेकेंड ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अब वो रास्ता कैसे जाएगा। अब वो रास्ते में आप सबसे पहले ये समझेंगे कि जब आप सेकेंड ड्रॉप लेंगे तो पहले आप एनालाइज करेंगे, आपको पूरा अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा कि फर्स्ट ड्रॉप में आपकी दिक्कतें क्यों रही, ठीक है, क्यों आपके फर्स्ट ड्रॉप में, फर्स्ट जो आपने जस्ट आपने एग्जाम दिया वो आप क्लियर क्यों नहीं कर पाए, ठीक है। सबसे पहली बात, जैसे कई जेन्युइन रीजंस होते हैं, जैसे कि आपने 12th में खाली बोर्ड तक तैयारी करी, ठीक है, उस टाइम पे आपको ज़्यादा आइडिया ही नहीं था, या था भी तो पेरेंट्स ने बोला कि पहले बोर्ड पे आप फोकस कर लीजिए, या आपका ही डिसीजन था कि पहले बोर्ड पे फोकस कर लेते हैं फिर बाद में हम ड्रॉप लेके पढ़ लेंगे। अब अगर आपने ड्रॉप भी लिया, ठीक है, आपको अच्छी खासी गाइडेंस भी मिली, सारी गाइडेंस मिली आपको, और आपको पता भी था कि ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, ये बुक्स अच्छी है, ये मटेरियल करना है, ये वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, लगातार हमेशा टेस्ट देने हैं, अगर आपको ये सब पता था तब भी आप डिसिप्लिन में नहीं रहे, तब भी आप डिस्ट्रैक्टेड रहे, तो ऐसे में, ऐसी सिचुएशन में बहुत कम चांस है कि आप अगले साल इसको दोबारा से फिर बहुत बिल्कुल डिसिप्लिन वे में कर पाएंगे, ठीक है। तो उस केस में आपको ड्रॉप लेने का फायदा ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है। फायदा तब होगा जैसे कि मान लीजिए आपने क्या करा, आपने ड्रॉप लिया, ठीक है, आपने 12th में सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे फोकस किया था, आपने ड्रॉप लिया, लेकिन आप जैसे कहीं दूसरे शहर गए, ठीक है, दूसरे शहर गए, आपको एकदम से नई चीज़ मिली, नई मतलब आपको क्लाइमेट नहीं मिली, आपको लोकेशन बिल्कुल नहीं मिली, आप घर से बाहर कभी नहीं गए थे, आप एकदम से कुछ वहाँ जाके घबरा जैसे गए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे देखे, नया एनवायरनमेंट हो जाता है, कई बार बच्चे घबरा जाते हैं, तो अगर उस वजह से आप नहीं पढ़ पाए, ठीक से फोकस नहीं कर पाए, या बीच में तबीयत खराब हो गई, या एग्जाम के दिन तबीयत खराब हो गई, ठीक है, तो आप श्योर हैं कि आप अगले साल अगर एक और ड्रॉप लेंगे और डिसिप्लिन वे में आप तैयारी करेंगे, सही डायरेक्शन में जाएंगे, आपको पता है कि भैया मैं ऑनलाइन पढ़ लूंगा या ऑफलाइन पढ़ लूंगा, लेकिन अच्छे से पढ़ूंगा, हमेशा पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ूंगा और एग्जाम क्रैक करूंगा, और आप में ऐसी लगन है तो आप बिल्कुल से ड्रॉप लीजिए, ठीक है। अब इससे कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर क्या इससे लॉन्ग टर्म प्लेसमेंट पे, चाहे कंपनीज हैं, उस पर फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कंपनीज बेसिकली इस टाइम पे देखती हैं स्किल, ठीक है, और अच्छे कॉलेज में जाते हैं क्योंकि उनको पता है बच्चे वहाँ पे ज़्यादा स्किलफुल हैं, ठीक है। तो अगर आप स्किल्स एक्वायर करेंगे तो आप बिल्कुल काम के बंदे हैं, बिल्कुल आपको हायरिंग की जाएगी। वो 1 ईयर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, ठीक है। बच्चे आज देखेंगे कि कॉलेज के बाद में कई साल ड्रॉप भी लेते हैं, ठीक है, 2-2, 3-3 साल यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं क्योंकि उनका पैशन है वो, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में जब आपको एक करियर में मान लीजिए 35 साल 35 ईयर्स टू 40 ईयर्स 30-40 ईयर्स के बीच में करीब आपका करियर रहता है, अगर आपको इतना लंबा काम करना है तो 1 ईयर उस केस में मतलब इस व्यू के साथ में
इस ओवरव्यू के साथ में कोई बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि आपका चलिए ये साल कारणवश, किसी कारणवश आपकी मतलब मेहनत की कमी नहीं थी, किसी और कारण के कारण की वजह से आपका ये साल बर्बाद हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, उसके बाद आप बिल्कुल दोबारा से खड़े होइए। आईआईटी नहीं मिले कोई बात नहीं, अच्छे अच्छे कॉलेज आपको मिल सकते हैं बढ़िया स्कोर लाके, ठीक है। तो आशा करते हैं ये आपको हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। थैंक यू।